अगर कोई ईंट मारे पत्थर मार साले को, दुकान फोड़ दे उसकी। कहते ठीक है भाई साहब, आपके साथ ठगी नहीं कर सकता। बहुत से बैंक और एनबीएफसी कंपनी लीगल तरीके से लोगों के साथ लूट मचा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लोगों का पैसा हड़प कर रहे हैं। किस तरीके से, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे साथियों, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यहाँ पे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख के आगे डिसेंट एडवाइस लिख के तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, बैंक और एनबीएफसी कंपनी बहुत से कैसे लोगों के साथ लीगल ठगी, लीगल राइट्स कैसे आ गए इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। आपने अगर कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का लिया होगा तो आप इस बात के खुद से मेरे गवाह हैं। ये क्या करते हैं, लोगों को उसके साथ इंश्योरेंस चेप देते हैं। भाई ये लोन तो पास हो गया, मान लो 2 करोड़ का, ठीक है जी, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। भाई किस चीज का इंश्योरेंस, भाई 10 लाख रुपए लगेंगे जी इंश्योरेंस में। या तो ये क्या कलाकारी करते हैं, लोगों को बताते ही नहीं कि भाई हम इंश्योरेंस कराने लग रहे। अरे 50 डाल के तो कागज छुए यार, उसके बीच में इंश्योरेंस के कागज दर्द हैं, या इनके उठाए गिरे अपने आप भी साइन मार दें उसके ऊपर, और नहीं तो उसके बीच में रख कर करवाई दे। 50 कागज है यार, 2 इंश्योरेंस के रख दिए बीच में, उसको थोड़ी पता, पढ़न थोड़ी लग रहा, सारे पढ़ कर तो 1 महीना लगेगा उसमें तो, और उस टाइम उसको जरूरत भी है। 20 लाख का लोन करवा रहे हैं भाई साहब, 1.5 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है इंश्योरेंस का। ये क्या करेंगे, 2 करोड़ का करवाया, या तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए देंगे आपको, या 2 करोड़ 10 लाख का लोन कर देंगे। मतलब जो लोन के इंश्योरेंस के पैसे दिए इन्होंने 10 लाख रुपए, उसका भी ब्याज देना पड़ेगा। अब ये काम कर क्यों रहे हैं, ज्यादातर बैंक, एनबीएफसी कंपनी खुद से ही इंश्योरेंस कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, आरबीआई से तो इन्होंने परमिशन ले रखी है, लाइसेंस ले रखा है लोगों को कर्जाई करने का, लोन देने का, और IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इन्होंने परमिशन ले रखी है, लाइसेंस ले रखा है इंश्योरेंस करने का। अब जो 2 करोड़ रुपए तो इन्होंने आपको देने ही है ब्याज के लालच में, और 10 लाख रुपए और इनकी जेब में डल गए, वो फ्री के। मार्केट में आपको वो ही प्लान, इसको बोलते हैं ऋण सुरक्षा, लोन सिक्योर, वो काम कैसे करते हैं। अगर ये देंगे भी, पहली बात तो लोगों को पॉलिसी नहीं देते, इंश्योरेंस तो कर देते हैं, बाद में फुद्दू बनाते हैं लोगों का। क्या कहेंगे, मान लो अमरदीप कादियान का हैप्पी बर्थडे होगा, 2 करोड़ का लोन था, मेरे बच्चों को क्या कहेंगे, भाई इंश्योरेंस नहीं था तेरे बाप का, तो भाई इंश्योरेंस नहीं था भाई। अरे लोन सिक्योर तो करवाया तो होगा भाई। लोन सिक्योर करवाना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। IRDAI जहां से परमिशन लेके आए हैं, लाइसेंस लेके आए हैं, उसकी गाइडलाइंस है कि किसी को भी जबरदस्ती चेपा नहीं जा सकता इंश्योरेंस। कोई लोन ले रहा है उसके साथ मैंडेटरी नहीं है, उसकी मर्जी है वो ले ना ले, उसको समझा सकते हैं उसका फायदा, लेकिन मैंडेटरी नहीं, ना ही कोई प्रलोभन दे सकते। ये नहीं बोल सकते कि भाई 2 करोड़ रुपए या 20 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तब मिलेंगे जब आप इंश्योरेंस करवाओगे। भाई वो नहीं करवाता इंश्योरेंस, भाई मैं मर गया तो तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, भाई प्रॉपर्टी ले लिए ना, इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। उसको वर्बली ये बात बोलते हैं, उसको बोल लिख के दे इस बात को कि मेरे को लोन तब मिलेगा जब मैं इंश्योरेंस करवाऊंगा। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी इस ग्राउंड पे आपका लोन पास हुआ रोक नहीं सकती कि आप इंश्योरेंस नहीं करवा रहे। आपने इंश्योरेंस करवा लिया, वो लोन सिक्योर काम कैसे करता है। मान लो अमरदीप कादियान ने 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, 20 साल के लिए होम लोन ले लिया। अब मैं 2 साल के बाद हरिद्वार चला गया, हैप्पी बर्थडे हो गया मेरा, तो 18 साल के पैसे इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, जो कि ये कभी करते नहीं है। 90% केस में कहेंगे था ही नहीं। अगर मेरी नॉर्मल डेथ होगी तो कह देंगे मेरे बच्चों का, अगर देखेंगे भाई अमरदीप कादियान का लड़का है तो इसको तो पता ही होगा, तो कह देंगे एक्सीडेंटल डेथ का था भाई क्लेम, इसकी तो नॉर्मल डेथ हुई, आमनी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक्सीडेंटल का होगा तो नॉर्मल डेथ का कह देंगे, नॉर्मल डेथ का करके था। अब वो आदमी जो मर गया अमरदीप कादियान,
नॉर्मल डेथ से मरे तो एक्सीडेंटल होके नहीं मरेगा यार, दोबारा थोड़ी मरना आएगा। और एक्सीडेंटल से होगा तो नॉर्मल डेथ से नहीं मरेगा। सारी दुनिया में जितने आदमी हैं दो ही तरीके से मरेंगे, या नॉर्मल डेथ से मरेंगे या एक्सीडेंटल डेथ से मरेंगे। नॉर्मल डेथ का मतलब शरीर के अंदर से किसी भी कारण से आदमी की मृत्यु होगी, डेथ होगी, तो उसको नॉर्मल डेथ बोलते हैं। और शरीर के बाहर के किसी भी कारण से आदमी की मृत्यु होगी तो उसको एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं। एक्सीडेंट में ये नहीं है कि गाड़ी भिड़ जाएगी, स्कूटर मोटरसाइकिल कार जीप भिड़ जाएगी, लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, बंदा मर जाएगा। अरे भाई पंखा गिर जाएगा, सांप काट जाएगा, करंट लग जाएगा, या अन्य किसी भी तरह से शरीर के बाहर के कारण से आदमी एक्सपायर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो एक्सीडेंटल में कंसीडर होगा। 90% तो ये देते ही नहीं। 10% अगर किसी ने आपने लोन करवाया तो सबसे पहले अपना पॉलिसी बॉन्ड ले ले। अरे वो इंश्योरेंस की कॉपी तो ले लो यार, इन्हें पैसे तो ले ही लिए। अरे कह दे हैप्पी बर्थडे होगा, तू घंटा दे देगा क्या मेरे परिवार को? तू मेरी पॉलिसी बॉन्ड दे भाई, पहले पॉलिसी बॉन्ड को लेकर संभाल के रख लो, अपने भी बच्चों को बता दो। अगर दूसरा सिनेरियो इनका क्या है, ये लोन सिक्योर काम कैसे करता है? अमरदीप कादियान ने 20 साल के लिए लोन लिया, 2 साल बाद हैप्पी बर्थडे हो गया, 18 साल के पैसे वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। अमरदीप कादियान ने 20 साल के लिए लोन लिया, मैं 18 साल के बाद 19 साल के बाद मेरा हैप्पी बर्थडे होया, तो 1 साल के पैसे इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी, लेंडर को, जहां से मैंने लोन लिया था, जो बैंक एनबीएफसी कंपनी है। यह नियम है। लेकिन उसको ये क्या करें, उसमें आपको 10 गुना घाटा है 10 टाइम इनसे लेने में। एक तो ये 5 गुना वैसे ही मार्केट से ज्यादा आपको बेच रहे हैं, 5 टाइम ज्यादा पैसा ले रहे हैं, उसका लगभग 4-5 गुना जो मार्केट में है। भाई अमरदीप कादियान का 2 करोड़ का है, ये उसके 8-10 लाख रुपए काट रहे हैं इंश्योरेंस के नाम के। मैं मार्केट में लेने जाऊं तो वही इंश्योरेंस मेरे को 2 लाख रुपए में मिल रहा है। इसको बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान मतलब जब मेरा हैप्पी बर्थडे होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं मैं 20 साल तक मरा तो नहीं पैसा मिलेगा। अब जो चीज ये 10 लाख रुपए की मुझे दे रहे हैं मार्केट में, ये खुद भी यही बैंक एनबीएफसी कंपनी मार्केट में भी तो इंश्योरेंस कर रहे हैं। वही बैंक एनबीएफसी कंपनी 2-2.5 लाख रुपए में मेरे को इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिसको टर्म प्लान बोल रहे हैं। पहले तो मेरा 8 लाख रुपए यहां घट गए। दूसरा घाटा क्या होगा? अरे भाई अगर मैंने मार्केट से टर्म प्लान ले लिया 20 साल के लिए 2 लाख रुपए भर के, अगर मैंने इन्हीं से ही टर्म प्लान लिया, लोन सिक्योर बोल रहे हैं, उसको नाम चेंज करके उधर उसको टर्म प्लान बोल रहे हैं। अगर मैं 2 साल के बाद हरिद्वार चला गया तो 18 साल का पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। 19 साल के बाद गया तो सिर्फ 1 साल का। 1 साल के बच कितने रहे होंगे? 25 लाख रुपए दे देगी ना। अगर मैंने बाहर से टर्म प्लान लिया और मैं 19 साल के बाद हरिद्वार गया तो मेरे जो लीगल लायर हैं, मेरे उत्तराधिकारी, उनको 2 करोड़ रुपया पूरा मिलेगा, क्योंकि वो टर्म प्लान है 20 साल के लिए। अब 2 करोड़ में से बैंक के कितने देने? 1 साल के पैसे रह गए, 25 लाख रुपए दे के 2.25 करोड़ रुपए बच गए, और 8 लाख रुपए मैंने अपने जिंदे जी बचा लिए थे। इस तरीके से आप अपना लीगल तरीके से इन भिखमंगों से बचाव कर सकते हैं, इनकी ठगी से बच सकते हैं। फिर भी अगर आप फंसी चुके हैं, उन्होंने पॉलिसी नहीं दे रखी, सबसे पहले पॉलिसी लें, आपके राइट्स हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इनको देनी पड़ेगी। एक रिटर्न में एप्लीकेशन दे, भाई मेरे को हार्ड कॉपी दे, इसको बोलते हैं पॉलिसी बॉन्ड। नहीं दे रहे, IRDAI के पास इनकी शिकायत कर दो, सीधी कंप्लेंट। इनको नानी याद आ जाएगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा यार इनका। वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहती क्या है, इनका फुद्दू बनाने का भी तरीका है। जैसे ये पब्लिक को फुद्दू बना रहे हैं, अगर ये वर्बली बोल रहे हैं कि भाई 2 करोड़ का लोन तो पास हो गया, भाई साहब इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। अरे प्रलोभन देके किसी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, उसके भी आप पे आपके लोन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने भी प्रैक्टिकल इनसे इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये क्या करेंगे, और कोई बहाना लगा के 10-50 बहाने हैं इनके पास, आपके लोन को रिजेक्ट कर देंगे। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर कोई ईंट मारे पत्थर मार साले को, दुकान फोड़ दे उसकी, कहते ठीक है भाई साहब इंश्योरेंस कर दो, कर दिया, 2 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए, मिल गए। अब क्या इंश्योरेंस पॉलिसी दे भाई, देनी पड़ेगी, नहीं दे रहा कंप्लेंट कर दो, फिर आएगी। अगर आपने 5 साल पहले लोन करवाया और इंश्योरेंस पॉलिसी ने दी ही नहीं,
जिस दिन पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आ जाएगा उस दिन से 15 दिन का फ्री लुक पीरियड लागू चालू हो जाएगा। मतलब 15 दिन का आपके पास टाइम है IRDAI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जहां से सारे देश के बैंक एनबीएफसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेके आए हैं, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ग्राहक के हित जो है कस्टमर के वो सुरक्षित हैं। उसके पास पावर है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर पॉलिसी बॉन्ड को सरेंडर कर सकता है। भाई मैं नहीं लेंदा, आपको सिर्फ वो पॉलिसी बॉन्ड आने के बाद करना है क्या है, एक सिंपल कागज पे सिर्फ 4 अक्षर लिखने हैं भाई उस इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर के नाम। भाई मुझे आपकी कंपनी की जो टर्म कंडीशन है वो पसंद नहीं आई, ठीक नहीं लगी, मैं इसको नहीं लेना चाहता, मेरे पैसे रिफंड किए जाएं। अब जो इन्होंने 2 करोड़ में 10 लाख रुपए की ठगी किया वो 10 के 10 अब इनको वापसी देने पड़ेंगे फ्री 15 दिन के अंदर अंदर। अब सवाल ये है, अगर अभी आपने वीडियो देख ली और आप अभी लोन ले रहे हैं तो अभी आप ये काम कर ही देंगे तो आपको पॉलिसी बॉन्ड मिल ही जाएगा 10-15 दिन, महीने 2 महीने में। और जिस दिन आपके हाथ में आएगा आपके घर रिसीव हो जाएगा फैक्ट्री कारखाने में, उससे आपका 15 दिन स्टार्ट हो जाएंगे। 15 दिन भी मिले तो फिर वो फ्री लुक पीरियड निकल जाएगा, फिर आप अपने पैसा वापसी नहीं मांग सकते। अभी आपको क्या करना है, अगर 2, 4, 5 साल हो गए हैं, अब आप कहोगे जी तो 5 साल हो गए लोन लिया था, अगर इंश्योरेंस इन्होंने कर भी रखा था तो 5 साल हो गए, मेरे तो 15 दिन खत्म ही हो गए। नहीं भाई, चाहे 5 महीने हो जो, चाहे 5 साल हो जो और चाहे 15 साल हो जो, जब तक इन्होंने पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में नहीं दिया तब तक वो फ्री लुक पीरियड स्टार्ट ही नहीं होता। 15 साल के बाद भी अगर आपके हाथ में वो पॉलिसी बॉन्ड आया तो वो 15 दिन आपके वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिर्फ वही फार्मूला 44 यूज करना है, 4 अक्षर लिख के देने हैं, भाई मेरे पैसे वापसी दे। और जाकर मार्केट में टर्म प्लान ले ले यार, इनकी ठगी में क्यों आवे, बताया नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तो यार 2.25 करोड़ रुपए बचेंगे बच्चों ने, वो तो होना तो होएगा ही, वो तो जो आया दुनिया में वो जाएगा ही, कोई अमर नहीं है, ना कोई अमर फल मिलता कड़ी सारी दुनिया में, नहीं तो ये चवन्नी छाप ही खा का अमर हो जाएंगे, लोगों यूं परेशान करते रहेंगे भाई। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। वो जो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेच रहे हैं 2 लाख रुपए में मार्केट में मिल जाएगा। हेल्थ प्लान भी बेच रहे हैं लोग, अब तेरे को हेल्थ से क्या लेना है यार, लोन सिक्योर तो चल हमने भी समझ में आ भाई, तेरे 2 करोड़ रुपए दिए, तेरे को 71 हो रहा, अमरदीप कादियान मर गया तो इसकी वाइफ कहां से देगी, बच्चे कहां से देंगे। अरे मेरी हेल्थ खराब होगी तो तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जिंदा तो हूं मैं। हेल्थ प्लान को भी इसी तरीके से 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, उसको भी कैंसिल करवा सकते हैं। बेच कौन सा हेल्थ प्लान बेचेगा जबरदस्ती, बेच कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बेचेगा। तभी कहता हूं यूट्यूब पे जलजला आ चुका है, अमरदीप का ध्यान आ चुका है लोगों को उनके राइट्स और अधिकार बताने के लिए। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक तो 138 का अगर कोर्ट से समन आ रहा है, चेक बाउंस जिसको बोलते हैं, उसको कभी हल्के में ना लाए, इग्नोर ना करें। इग्नोर करेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है 14 दिन के लिए चेक बाउंस में। वैसे ज्यादातर ये चेक बाउंस करते नहीं है इतनी जल्दी, चवन्नी छाप लगा देते हैं लोगों के पीछे। अगर चेक बाउंस करके पैसे मिलने के इतने आसान हो तो फिर ये चवन्नी छाप कुत्ते क्यों पाल रखे, फिर तो सीधा कोर्ट में जाके पैसे ले लें। इनको पता है जब आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे, तब तक हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा। चेक बाउंस का अगर नोटिस आ रहा है, सबसे पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाले के वीडियो देख लें, 99% फेक ही भेजते हैं भिखारी। जेन्युइन लग रहा है तो ई कोर्ट लोड कर लो, सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन होगी, पेटीएम की तरह बिल्कुल चलाना आसान है। ई कोर्ट नाम से ऐप है गवर्नमेंट का, उसमें नहीं है फर्जी लगा सकते भिख मंगे, तो उसमें आप चेक कर लो। अगर हो गया है तो आप चले जाओ कोर्ट में, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। फिर ये 50 बार आएंगे आपके पास सेटलमेंट करने के लिए, 5 बार लीगल रिटर्न में भी सेटलमेंट लेटर लेके आएंगे, 75% तक भी आपको डिस्काउंट देंगे, और वो चेक बाउंस का केस भी क्वैशिंग हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगा। वो भी जब आप इनके साथ सेटलमेंट कर लेंगे उसमें लिखवा ले भाई ये केस उठाना पड़ेगा। ये जो चेक बाउंस का केस है ये समझौता योग्य है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है।
इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का 13(4) का सिंबॉलिक पोजीशन का फिजिकल पोजीशन, उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने इनके पास मोर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया है, सीसी लिमिट लिया है, लैप लिया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, होम लोन लिया है या अन्य किसी तरह का कोई भी लोन लिया है, तो उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में बेच देंगे, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको आपके राइट्स और अधिकार नहीं पता, अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को जाने से बचा सकते हैं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। इसके अलावा जब भी ये दोनों नोटिस में से कोई भी नोटिस आपके पास आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का, डज नॉट मैटर। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकान नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, जो भी आपके पास नोटिस आ रहा है, जो भी आपके पास प्रूफ है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।